पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। अब हम आपके सामने जो भी स्टोरी रखते हैं, आपका फ़र्ज़ है कि आप वो उसको देखें। अगर जायज़ तनकीद है तो हम पर ज़रूर करें। हम तैयार रहते हैं इस बात के लिए कि अगर हमसे गलती भी हो सकती है, अगर हो रही है तो उसकी निशानदेही करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर करें, उससे हम अपनी इस्लाह करते हैं। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ, कराची में जो एक बहुत ही हौलनाक हादसा हुआ था 25 नवंबर को। ये आरजे मॉल है जहाँ पर जो है वो आग लगी थी। मैं आपको बताऊं कि आरजे मॉल में लोग जो है वो मतलब निकल नहीं पाए और अंदर किस तरह से उनकी मौत वाक़ई हुई है। बहुत सारे लोग झुलस कर जो है वो जाँ बाक हुए थे और बहुत ही लोग बाहर खड़े हुए उनके अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे थे। एक आध की तो शादी होने वाली थी, एक जो है वो छुट्टी पर था बंदा, लड़का, उसको बुला लिया गया था लेकिन उसकी मौत लेके आई थी, ये लोगों का कहना था। तो वो जो खौफनाक आतिशबाज़ी थी उसमें जो है वो बाद में भी जो है हलाकतें हुई हैं, लेकिन जो वज़ीर आला सिंध हैं मकबूल बाकर साहब, उनकी हिदायत पर एक IG सिंध जनाब रिफ़त राजा मुख्तार साहब ने ये जो एक तहकीकाती टीम जो है वो बनाई थी सूबाई हुकूमत सिंध की हिदायत पर। उसका जो है वो एक 4 रुकनी टीम थी, तहकीकाती टीम बनाई थी, जिसको लीड कर रहे थे जनाब ग़ुलाम असफ़र मेहसर साहब। और उनके साथ जो टीम में शामिल अराकीन थे वो SSP सऊद मक्सी साहब हैं, कैप्टन रिटायर्ड। उसके साथ SP गुलशन अयाज़ हुसैन साहब हैं और DIG ईस्ट ग़ुलाम असफ़र मेहसर साहब। इस तहकीकाती टीम ने जो है वो उस पर तहकीकाती रिपोर्ट अपनी मुकम्मल की है और वो उस तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने फाइंडिंग्स दी हैं, जो उसमें तजावीज़ दी हैं, वो हुकूमत को जो पहुंचाई हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो उन्होंने उस पर बारीक बीनी से जो है वो तहकीकात की है। और कमेटी ने आरजे जो मॉल था उसमें बिजली की तारों की स्पार्क से जो है वो आग लगने की इब्तिदा जो है बताई गई है। उनका कहना था कि इमारत में नाक़िस मेयार का इलेक्ट्रिकल जो और फॉर्सिलिंग जो की गई थी वो नाक़िस थी, जो आग की वजह बनी है और आग के फैलने में भी वो सबब बनी है। क्योंकि नाक़िस जो आजकल जिस तरह से बिल्डर चल रहे हैं, जिस तरह से SBCA के लोग जो है राशि अफसरान जो हैं वो उसको जो है वो सर्टिफिकेट देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, जो भी लगाओ मतलब उसमें बस इमारत मुकम्मल करो और उनको पैसे दो। हर फ्लोर के वो पैसे लेने के लिए तैयार होते हैं जो SBCA के राशि अफसरान हैं। अच्छा, ये जो इसमें जो आग लगी थी ये 4th फ्लोर से शुरू हुई थी। 4थी मंजिल से आग जो है इससे तहकीकाती रिपोर्ट में जिसको लीड कर रहे थे जनाब DIG ईस्ट ग़ुलाम असफ़र मेहसर साहब, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कैफेटेरिया से फैली है आग। इस सिलसिले में उनका कहना यह था कि 4थी मंजिल पे जो कैफेटेरिया है उसमें आग लगी है और उसकी CCTV फुटेज में वो वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि कैफेटेरिया में फैलने वाली आग जो है उसमें स्पार्क हुआ है, वहाँ से आग फैली है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ क्योंकि 25 नवंबर को ये आग 2023 में सुबह 6:12 पर लगी है, ये तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है। और ये जो स्पार्क हुआ था उसको देखा जा सकता है CCTV फुटेज में कि जब स्पार्क हुआ है तो उसमें रोशनी नज़र आई है। उसके अलावा जो रिपोर्ट में कहा गया है कि इमारत में फायर एग्जिट और आलात ना होने के बायस ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आग के बाद निकलने का रास्ता और दीगर जो होती है ज़रूरी वो SBCA वालों ने, करप्ट SBCA वाले अफसरान ने आंखें बंद की हुई थी और उनको जो है वो बनाने की इजाज़त दी, बस अपने पैसे लेते रहे। ये साबका सारे के सारे जो है वो जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। SBCA के साबिक अफसरान जितने भी हैं जिन्होंने इसको जो है इजाज़त दी इस इमारत को बग़ैर जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हुए, और बिल्डिंग एज़ पर मैप जो बनी है उसके अलावा मतलब जो नक्शा पास करवाया गया उसके ख़िलाफ़ तमाम इमारतें कराची में बन रही हैं और उसमें बराबर के हिस्सेदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG समेत सारे लोग हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि उसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिल्डर ने इमारत का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो भी हासिल नहीं किया। अब आप ये देखें कि बिल्डिंग का जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो हासिल नहीं किया गया और बिल्डिंग जो है वो बेच दी गई, किराए पर दे दी गई। ये किस कदर जो है वो शर्मिंदगी के बायस है। और पाकिस्तान में इस पर लेकिन शर्म, जो इज़्ज़तदार लोग हैं उनको शर्म आती है और जो बेगैरत लोग हैं उनको तो शर्म भी नहीं आती। इतने लोग जाँ बाक हो गए, इतने घरों के चिराग उजड़ गए, लेकिन SBCA के अफसरान और दीगर जो अफसरान हैं उसमें के इलेक्ट्रिक भी शामिल है और दीगर लोग भी शामिल हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है ये,
तो उसमें भी इस सिलसिले में रिपोर्ट में जो कहा गया है कि फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड से भी इमारत की तकमील और फायर सेफ्टी सिस्टम का मौजूद होने की जो है वो यकीन दहानी नहीं कराई गई कि वो मौजूद था। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा जो तहकीकाती रिपोर्ट में 12 इदारों के साथ जो है वो उनसे पूछगछ भी की गई है, तहकीकात और तफ्तीश भी की गई है। मुख्तलिफ 12 इदारों से इस आग के सिलसिले में जो आरजे मॉल में हुआ है उसकी तफ्तीश की गई है। इमारत के मालिकान, सिक्योरिटी इंचार्ज, इंतज़ामिया और जाँ भाग होने वालों के लवाहिकीन से भी जो है वो रब्ता किया गया, तहकीकात भी की गई और उस सिलसिले में उनसे कुछ मालूमात भी हासिल की गई हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जो सिफारिशात दी गई हैं इस सिलसिले में, ये आग की जो फाइंडिंग रिपोर्ट्स हैं उसमें जो डीआईजी ईस्ट जनाब ग़ुलाम असफ़र मैसर साहब की जो सरबराही में टीम ने काम किया, तहकीकात की, उसमें जो फाइंडिंग्स हैं, सिफारिशात हैं, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि आरजे मॉल के मालिकान, इंतज़ामिया, उसके अलावा A&I फाउंडेशन को ज़िम्मेदार करार दिया गया है। इन सब के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई और कानूनी चाराजोई का ये सिफारिश की गई है। इन सब के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की मुकदमा दर्ज हो, गिरफ़्तार हों, पाबंद सलासल हों, इनको कोर्टों में पेश किया जाए, अदालतों में पेश किया जाए। ये लोग जालिम लोग अपने पैसे की खातिर जो है वो लोगों को मार रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं बताऊं कि रिहायशी और कमर्शियल इमारतों में ये भी सिफारिश की गई है इस रिपोर्ट में कि जो कराची में रिहायशी और कमर्शियल इमारतें हैं उसमें हर माह 2 मरतबा आग से बचने की मशक़ें कराई जाएँ। ये सिफारिश की गई है, लेकिन ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन सिफारिश कर दी गई है। अच्छा, इसके अलावा मैं बताऊं कि गैर मियारी जो इमारतें हैं कराची में, दर्जनों के हिसाब से बल्कि सैकड़ों के हिसाब से ऐसी हैं जो ख़तरनाक इमारतें हैं। खुदा न खास्ता कोई हल्का सा भी जो है वो ज़लज़ले का झटका भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ज़्यादा अगर बारिशें हो जाएँ या ज़्यादा किसी भी किस्म की कोई वो हो तो वो उसके सहने के काबिल नहीं है। उन इमारतों के लिए जो गैर मियारी इमारतें हैं, अच्छा, बिल्डर आजकल जो है वो तमाम गैर जो है मियारी इमारतें बनवा रहे हैं, उसमें किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस SBCA वाले नहीं करते। जो इनकी ज़िम्मेदारी है कि एज़ पर मैप जो है वह इमारतें बने, जो नक्शा पास करवाया जाता है 1% भी उस पर वो इमारतें उस तरह नहीं बनती एज़ पर मैप जिस तरह से नक्शे पास कराए जाते हैं। और उसमें हाई राइज बिल्डिंगें भी शामिल हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर वाली इमारतें और बिल्डिंगें और मकानात भी शामिल हैं, जो कि एज़ पर मैप कोई भी नहीं बन रहा। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG और तमाम वो अफसरान जिन्होंने उसकी इजाज़त दी और आंखें बंद की उस दौरान में जो उनकी पोस्टिंग के दौरान वहाँ जो काम होता रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसमें सिफारिश एक ये भी की गई है इस रिपोर्ट में कि हादसे में जाँ भाग और ज़ख्मी होने वालों को कानून दियत के मुताबिक जो है वो उनको मुआवजे की सिफारिश भी की गई है कि कानून दियत के मुताबिक उनको मुआवजा दिया जाए। ये एक मुफस्सल रिपोर्ट है जो कि DIG ईस्ट जनाब ग़ुलाम असफ़र मैसर साहब की सरबराही में जारी की गई है। इस सिलसिले में मैं जो सूबाई और वफाकी हुकूमतें, ख़ास तौर से सूबे सिंध की जो हुकूमत है, हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि इनकी जो सिफारिशात हैं उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए, तभी जाके हादसात से बचा जा सकता है। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।